जो ने रूसा को भगा, जो रूसा को भगा, अरे जो रूसा को भगा ही नहीं सकते। यस नहीं मतलब नहीं, हमारा मतलब है कि जो लौंडा बित्ता भर को हमारी बिटिया के साथ पढ़ते हुए सीधो साधो है, जो ऐसे कुकर्म नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी सर, ये पढ़ने वालों में से नहीं है बल्कि आप जैसे 10 को पढ़ाने वालों में से है। मतलब कि कल रात ढाबे वाले ने कमलेश को एक लड़की के साथ देखा, ये दोनों भाग कर आए थे, खबर एकदम पक्की है। अरे यार मनोहर। हप्पू सिंह साहब इससे उगलवाओ कि हमारी साली रूसा कहाँ है। अरे मुझे नहीं पता रूसा कहाँ है। सर ये ऐसे नहीं बताएगा, मुझे लगता है ये डंडे खाकर ही बताएगा। हप्पू सिंह, हाँ साहब, मुझे खाने से याद आया कि आज मैं खाना खाने के लिए तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ ना शाम को, तो राजेश से कहना कि पनीर पालक जरूर बनाए। घर में साहब इतना मनुष्यत को माहौल चल रहा हो, दुखी माहौल चल रहा है। आप खाना की बात कर रहे, पनीर और जाने का खाना। हप्पू सिंह हमें जिंदगी हंसते हंसते बितानी चाहिए। साहब हम का बताएं, शर्म के मारे असली चीज बता ना रही थी, ये बहानियां मार रही थी। असल में हम और रज्जू से होगा वो झगड़ो, बा कच्छू ने किचन में घुसने को नाम न ले रही, बा गुइया कच्छू बनाएगी, खाने नहीं बना रही ना, आपको कौन मुंह से बुला ले। ठीक है मैं बाहर खाना खा लूंगा, लेकिन इससे डंडा मारो और सच्चाई उगलवाओ कि हमारी साली रूसा कहाँ है। आओ ठीक है, उगलवाना। अंकल जी मी जस्ट ने इनोसेंट बॉय, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे बचा लो यार। करते हैं। अंकल जी प्लीज, अंकल जी। अरे अंकल जी प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी। बेटा कमलेश, हम जानते हैं, हमें पता है कि तुमने रूसा को नहीं भगाओ, लेकिन जो बता ढाबा में कौन बिटिया के साथ धल्ला उगाऊ। अंकल जी वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, भले ही माफ, सॉरी। ओ एक्सक्यूज मी सर, अब आप बीच में मत बोलिए, मुझे अच्छी तरह से आता है सच उगलवाना। सेव मी, ओ बॉडी, ओ अंकल जी प्लीज सेव मी। सेव मी? अब तो तेरा ताऊ भी तुझे बचा नहीं सकता। आज ना पिएंगे। हम समझ सकते तुम्हारी गुइया समझ सकते, डकारे मार रहे हो पी पी के, तू क्या समझ रहा है? हमारी हालत पता है कैसी है? ऐसा लग रहा है सारे शेर की गुफा में घुस गई हैं और शेर आके निकल जाएगा हमें। वैसे एक बात बता, कुछ लोग होते हैं ग्रह नक्षत्र ऐसे होते पैदा ही होते, मनहूस पैदा होते हैं। मतलब उनके जीवन में कभी भी कोई अच्छा काम होने वाला हो ना, वो बुराई में तब्दील हो ही गए, उनका भांडा फट हो जाएगा। तो सारे हमें मनहूस कह रहे हो हैं? नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। हम क्या है ना, हम तुम्हारे भाग्य को दोष दे करके उनको गलत कर रहे थे और तुम्हें हिम्मत दे रहे थे। हम तुमको ये बोल रहे हैं, सुनो, सबसे अच्छी बात है कि हम एक बात समझो, अभी ना मुझे लगता है तुम्हें इतने से हम और पी लेंगे तो फिर कम पड़ जाएगी। तुम एक काम करो, बोतल उठाओ और तुम घर जाके अपने कमरे में जाके आराम से पियो। घर में कौन सी शांति है, अम्मा नाक में दम कर लेती है। बाहर आदमी कौन ऐसी सूखी दारू की खाली बोतल ऐसी फेंक के चलो जाए, नथनन में बाकी खुशबू घुस जाती है, वो खटिया से खड़ी हो जाती है। हमको लग रहा है शराब आई है का। बता रहे थे ना मनहूस हो, फिर मनहूस कह रहे हो यार, आदमी है का पजामा। मतलब देखो, मैं इसलिए बोलूंगा मनहूस होता है कि अम्मा ऐसी मिली, खुशकिस्मत होते तो नहीं मिलती यार। अब बहुत बुरी मुसीबत में कछु समझ नहीं आ रहा क्या करें। सुनो वो सब छोड़ो, हम तुमको एक बात बताएं, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है, एज अ वकील हम बोल रहे हैं कि हम और तुम अभी जो है ना साथ में ऐसे बैठ के ज्यादा पिए खाए ना करें। हाँ मतलब साथ में घूमना घामना न करें, थोड़ा अलग, कीप सेफ डिस्टेंस। तुम अपना आराम से अपना देखो, जब ये मामला सुलझ जाएगा फिर तो हम लोग भाई हैं, फिर आराम से हाँ आजाजी करेंगे। का कहे दे ताली। हाँ समझ रहे हो ना, सब समझ रहे। हाँ बहुत बढ़िया। गुइया समझ रहे, सारे समझ रहे हैं कि तू किस तरीके से अपनों पीछू छुड़ाना चाह रहा है। डरपोक आदमी सारे हमारी याड़ में अपनों पिछवाड़ो बचा रहा हो। नहीं हम पे मुसीबत आई ना बे तो अलग हो जाए, थोड़ी देर के लिए कट जाए और फिर एकजुट हो जाए, भाई भाई हो जाए। सारे तेरे ऊपर आंधे मुसीबत, हमारे जूता चल के ना आएगो तेरे पास। ज्ञान दे रहे हो हट। सुनो कान खोल के, ज्यादा ज्ञान न पी लो। जैसे हम जीजा वैसे तुम भी जीजा लगते हो वो सारे लौंडा के।
समझ रहे, फंसेंगे तो दो फंसेंगे। और जब तक जो मामले सुलझ नहीं जाते सारे बिल्कुल एकजुट होकर रहो। अरे हवा खा ले, का सोच रहे हो है? अम्मा अबे तुम ऐसी बातें ना करो, असल में बिल्कुल भूख प्यास उड़ी भई है, मन ना कर रहा हूँ खाना को। तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, हम जो बोले खाना खाओ ना, छोड़ो जे सब जो होएगा सो होएगा। अरे तो यही तो ना भाव चाहिए, तो कैसे होएगा तो होएगा। तुम जे बताओ कि तुम शादी में क्या पहने हो, जे सोचो। हमें जो लग रही टेंशन के सारों जो पहनेंगे कहूँ वो भी ना उतर जाए। पापा आप कितने बोरिंग हो यार, घर में शादी का माहौल चल रहा है और आप में थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट नहीं है। एक काम करो, आप मेरी तरह एकदम कुर्ता पजामा पहन लेना। हमाओ हफवा तो कछु भी पहन ले, एकदम हीरो अरे छोड़ो अम्मा, तुम फालतू की बातें ना करो। हीरो नहीं, अबे जीरो लग रही। चलो जे सब बहसबाजी छोड़ो, चुपचाप खाना खाओ, ठंडो हो रहा है, खा लो ना। हपू सिंह, अम्मा हमारे कान बज रहे कि रेशम पर लगी आवाज सुनी? हपू सिंह आ गए। ओह माय गॉड, जीजू। अरे दादा, अरे हपू सिंह। जैन साहब जैन साहब, अचानक कैसे कैसे? जय हिंद जय हिंद। मैंने तुम्हारी सारी बातों के बारे में बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो राजेश है वो मेरी बहन के समान है, और भाई होने के नाते कम से कम एक बार मुझे उसके हाथ का खाना खाना चाहिए। कहीं नहीं सर जी, जे आप ही का तो घर है। ऐसे कैसे घर है? ऐसे नहीं, हम मतलब है साहब, घर आप ही को है, लेकिन तुलना नहीं है ना ससुर। छोटो मुंह बड़ी बात वाली बातें करती हूँ। अरे साहब महलन की राजा, आप तनक आदि नहीं है ना ऐसे घरन की। आप महलन में रहती है तो तनक ऐसे ये कच्चो पक्को तो एडजस्ट करनू आपको लाने मतलब मुश्किल होगा, तो आप जाओ सर। हाँ, और जो ठीक कह रहे हैं, जाओ सर जाओ। जैन साहब। जय हिंद। अरे अरे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। टेंशन के मारे मैं कुछ खा नहीं पाया हूँ। क्या टेंशन है अंकल आपको? क्या बताऊं चमची बेटा, मेरी रूसा को, मेरा मतलब है मेरी साली साली। रूसा को एक कमीना, लीचर, घटिया, 2 टके का आदमी ने अगवा कर लिया। अम्मा जी और तो और उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ दिया। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ना ना, बुरा तो अब उन परिवार वालों के साथ में होगा जिन्होंने मेरी साली को भगाने में उसकी हेल्प की। मतलब आपने पूरी प्लानिंग कर रखी है? सोच सोच के मेरा खून खौल उठता है। अरे साहब परेशान ना हो। जिस दिन उसका परिवार मेरे हत्थे चढ़ गया, मैं उसे सड़क पे ले आऊंगा। अरे उसकी घर की बिजली पानी कटवा दूंगा, उसका घर बिकवा दूंगा, उसके आदमी की नौकरी छीन लूंगा और उसकी बीवी के गहने बिकवा दूंगा। चलो जी अच्छू भाव कि आपने बाकी बच्चन को छोड़ दो। वेरी गुड, बहुत अच्छा याद दिलाया। उनके बच्चों का स्कूल से नाम कटवा दूंगा, उनको घर पे बिठा दूंगा और देखना पूरे मोहल्ले में थू थू हो जाएगी, उनका उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। बच्चा सर हम आपको ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठंडी लस्सी पी लो, शांत हो जाए। हम लेके आए अभी। नहीं राजेश नहीं, मैं यही तो नहीं चाहता। कहीं नहीं चाहता जो, क्योंकि ये जो बदले की आग जो है ये जलती रहनी चाहिए। अगर ये आग बुझ गई तो रूसा मुझे फिर से कभी वापस नहीं मिलेगी। ये आग को मुझे जलाए रखना है। और अगर वो वापस ना आना चाहे तो? अरे चुप कर। हम का कह रहे हमारी सुनो, खाना वाना छोड़ दो, अलग कर दूं। आप घर में जाओ आराम से, मतलब रेस्ट करो, हम सब संभाल लेंगे। बहुत बढ़िया खाना है, और तो और अगर
मिल गई। अरे दादा, हप्पो चम्मच चम्मच मिल गई तो। आज पता नहीं क्या हो गया है, बार बार चम्मच क्यों गिर रही है। किधर किधर कहाँ है चुपकली? मुझे बड़ा डर लगता है। वहाँ पे थी। गए गए अंकल, गए गए। आप भी जाओ। शेर से नहीं डरता, लेकिन ये चुपकली तो बड़ा डर लगता है यार। चम्मच 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 जला लो जैसा आप है, जब वो वैसी गंदी हो गई धुल जाएगी। और लियो और लियो। नहीं नहीं, बस है, लेकिन खाना बनाया बहुत अच्छा है। क्या बात है कट्टो रानी, आज सुबह सुबह मूड बना लिया? अब का तुमसे पूछ के माहौल बनाए का? अरे तुमने कभी मुझे पूछ कर कुछ किया है? अब मरने के बाद क्या पूछोगी? देखो, हमारा दिमाग ना खराब करो, हमें तुम्हारी शकल ना देखनी है। हैं? तुम्हारी वजह से अच्छे फंसे हम। अरे अब मैंने क्या कर दिया भाई? कहा करो, तुमने हमें जोश दिलाओ और हमने जोश में आके लौंडिया को भगा दो। अरे कट्टो, तो दो प्रेमियों को मिलवाया, ये तो अच्छी बात है ना। और तुम भूल गई, मैंने भी तो किसी के बाप की बेटी को भगवाया था, तुम्हें है। और मरने के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। देखा, तुम्हारी शक्ल देखकर ही तो मेरा बुढ़ापा कटता है। तुम्हारी इन्हीं मीठी मीठी बातों की वजह से ना इतना बड़ा कांड होगा हुआ है। अब क्या हुआ? कौन सा कांड हो गया? वह लड़की कमिश्नर की सारी निकली। क्या? हाँ, और वो इते आके बड़ी बड़ी धमकी दे के गऊ है। बोल रहा हुआ तो कि जाने भी उसकी साली भगाई ना, बाके घर की बिजली पानी काट देगो और हम सबको सड़क पे खड़ा कर देगो। बताओ, अब जे उम्र में हम सड़क पे खड़े रहेंगे? अरे कट्टो, इतना टेंशन मत लो, अब जो हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। हाँ भाई, तो कछु ना भाव, लेकिन तुम अपनी सोचो। तुम इतने अकेले ही मंडराओगे, हम तो पता नहीं कहाँ होंगे। कट्टो ऐसा मत कहो, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। जाओ घुइया के खेत में। अरे अम्मा, इतने तुम्हारे ससुर बैठे हैंगे। पैर छू रहे पिताजी। अम्मा, लेने के देने पड़ गए हैं, सही बता रही हैं। सोचा था क्या और क्या हो गया? देखो, अब एक ही चारा है, अपने भाई ममेरा को समझाओ कि चुपचाप से रूसा को अपने जीजा के घर छोड़ दे, बस। नहीं तो हम घर से बेघर आ जाएंगे। हाँ अम्मा, हमें तो बहुत टेंशन हो रही है, हमें तो रात भर नींद ही ना आई अम्मा। हमने पता क्या सपना देखो, हमने सपना देखो कि हम ना सड़क के किनारे एक झोपड़ी में रह रहे हैं अम्मा। और अम्मा, हमने क्या देखा कि झोपड़ी के बाहर जीजू और बेनी ना चाय बेच रहे हैं। चाय चाय। हमें तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। देखो, हम कह रहे हैं रूसा को बाग के घर छुड़वा दो, बोलो ममेरे से ज्यादा इसकबाजी में ना पड़े। कट्टो, देखो मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पर तुम्हारा जुगाड़ नहीं हो रहा ना नीचे, तो ऊपर आ जाना, 5 स्टार्स है। हाँ, अपना बहुत चलता है वहाँ पे, तुम एक बार हाँ कह दो बस। ना 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 अम्मा, तुम टेंशन ना ले अम्मा। अब हम मेरे को समझाइए, बाकी खोपड़िया में कौन तरह के बात बस घुसाए दिए। तुम टेंशन ना लो, तुम चलो 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 तुम। मनोहर, हेलो अंकल। अरे केट बिटिया, तुम यहाँ? हाय कैट। कमलेश। चुप बैठ। अरे यार मनोहर। मनोहर अंकल, you know, Kamlesh is my best friend and me feeling very much sad for him, very bad for him. देखो केट बिटिया, अभी और भी बैड फील होगा। But why? क्योंकि 3rd डिग्री बाकी है। अरे यार मनोहर। Manohar uncle, what me saying is that can we please talking to Kamlesh, my best friend? देखो केट बिटिया, मैं एक काम करता हूँ, मैं चाय पी कर आता हूँ, तब तक तुम इन दीवारों से बात कर लो। ओके? Okay, thanks, Manohar uncle.
Kamlesh. Kamlesh, how are you feeling? My God, my feeling, every feeling, my feeling is die. My every corner of body ka broken. My God, Kamlesh. You know, this is all my faulting, meaning me only asking you to running with me. Me sorry, Kamlesh. Oh, Kat, me's your best friend. Me gaining all pain for you. Kamlesh, you is my best friend. Thanks you so much. God, thank you so much. No, sorry. No, thank you. No, sorry. In this friendship, mein, yaar. Why you say thank you? No, but Kamlesh, what me saying is that me knowing that you is my best friend, but you know this is very much wrong. That why you doing this? This is not giving you any sobha, okay? Bad things you're doing. Oh my God! But Kat, you what? Kamlesh, what me saying is that Kamlesh, if you're knowing anything, you're telling Manohar uncle, na? Because he helping you. Definitely he helping you. और देखो केट बेटी, अगर ये ना भी बोले फिर भी मैं सच निकलवा कर ही रहूंगा। अभी इसके खाने का टाइम हो गया है, बाद में मिलना। What? Manohar uncle, this is very much early. Why so early? डंडे खाने का टाइम। चल अब तुम बाद में मिलना इससे। Kamlesh, which going? Manohar, bye uncle. अरे यार मनोहर, चुप! दीदी क्या कोई बात करनी थी क्या? काहे बुलाए हो? ऐसा मेरा हम घुमाए फिराए कोई बात ना करें। हम एकदम साफ साफ तुमसे बोलन जा रहे हैं। और हम दोनों जो बोलने जा रहे हैं उससे चुपचाप सुनना, घबराना मत। देखो, हम जो बोले हैं बात से तुम्हारे दिल पे ना बहुत गहरा प्रभाव पड़े है बाको, लेकिन जब बात करे बिना बिना बात ना बन सकती है। और हम जो भी बोल रहे हैं ना दीदियाँ, वो तेरे भले के लिए बोल रहे हैं। दीदी अभी तो आप कह रही थी कि आपको घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, तो काहे इतनी देर से जलेबियां परोस रही हो? अरे जो है बात बोलो, खत्म करो, यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। साफ साफ बात जा है कि अबे रूसा घर छोड़े आ जाओ। ठीक है, छोड़ेंगे हम। वो शादी के बाद जो पग फेरे वाली रस्म होती है उसके लिए ना, ठीक है? अरे पग फेरा वाली रस्म ना, शादी के पहले बाको घर छोड़े आए जाओ। कैसे तुम्हारे कमिश्नर साहब ना सांड की तरह बोराए गए हैं एकदम। काहे? अरे भैया शादी करनी इसलिए तो भगा के लाए उसको। तुझे पता भी है रूसा कौन है? हियन के कमिश्नर साहब की इकलौती साली है। अगर उनको मालूम चल गया कि तुमने उनकी साली को भगाओ है और इते लेके आए हो तुम, तो बैंड बजाए दिए बे हमारी। दीदी वो रूसा है, रूसा परचून की दुकान से खरीदा हुआ चीनी का बोरा नहीं है जो वापस कर दो। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी, हम प्यार करते हैं रूसा से और शादी भी हम उसी से करेंगे। प्यार करे तो ना, तो जाओ बाके घरे जाओ, बाके जीजा को एकदम मनाए ले, राजी कर ले, बाके बाद शादी कर ले। कैसे कमिश्नर साहब बोराई गई एकदम सांड की तरह पीछे घूम जाएंगे। हाँ, और कल तक लड़की नहीं मिली ना तो कमिश्नर साहब के सिंह खड़े हो जाएंगे। हाँ, अब वो सिंह तुम्हारे जीजा के कहाँ घुसे तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। तुझे पता है कमिश्नर साहब कल धमकी देके गए थे। दीदी अरे दीदी सिंह जीजा के घुसेंगे ना तो हम क्या करें? हमसे नहीं हो पाएगा ये। देखो ममेरा, तुम्हें हमारी कसम है और हम राखी को वास्ता तुम्हें दे रहे हैं। देखो दीदी इमोशनल ना करो, रूसा हमारा पहला और आखिरी प्यार है। हम उससे शादी का वादा कर चुके हैं, हम पीछे नहीं हट सकते हैं। पीछे मत हट, साइड हट ले थोड़ा सा। दीदी क्या, जब तक रूसा अपने जीजा को नहीं मना लेती तब तक शांति रख ले थोड़ी। दीदी उसका जीजा बहुत बैल आदमी, कतई नहीं मानेगा। तभी तो कह रहे हैं मान जाओ। वैसे भी तुम्हारी और रूसा की जोड़ी ना बहुत अजीब लगा था, साथ में तुम लोग अच्छे ना लगा तो। वाह दीदी वाह, शुरू में तो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी, अम्मा के साथ मिलकर प्लानिंग की, हमको मोटिवेट किया कि इसको ऐसा भगाओ उसको वैसे भगाओ। जब हम भगा लाए तो हमारी जोड़ी चांद चकोर लगने की बजाय फूटी आंख नहीं भा रही आपको आज दीदी? हो, कैसे तुम्हारी जोड़ी हमारे घर में ग्रहण बन के बैठ गई है। कमिश्नर साहब धमकी देके गए हैं कल। वो घर की बिजली पानी, बच्चन को स्कूल, हमारे समाज में उठनो बैठनो सब बंद करवाई दी। तुम्हें अच्छा लगे? बस दीदी बस, इससे ज्यादा और नहीं सुना जाएगा, नहीं हमारे कान से खून निकल जाएगा। आप यही चाहते हो ना कि हम रूसा को घर छोड़ें? ठीक है, हम रूसा को घर छोड़ के आएंगे। ये की ना समझदारी वाली बात। अब एक और समझदारी वाली बात सुन लो, रूसा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं।
रास्ते में कोई भी ट्रक आएगा ना कूट के अपनी जान दे देंगे। वैसे स्टेशन की दूर है यहाँ से 2 किलोमीटर। ट्रेन के नीचे लेट जाएंगे फिर तो। पगलाए गई हो का? हाँ पगला गए रूसा के प्यार में। रूसा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, और अगर हम रूसा से दूर हुए ना तो अपनी जान दे देंगे, जीजा की कसम। मेरे तो जीजा की कसम खा गया तो माए वाले क्या माए वाले।